प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम नमाज की बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं कि अक्सर लोग उन्हें नहीं जानते हैं और नमाज़ें ख़राब होती हैं, नमाज में कराहतें पैदा होती हैं सिरे से, बल्कि नमाज किसी किसी की होती ही नहीं है। तो इन चीज़ों का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। जो चीज़ें नमाज में ज़रूरी हैं उनको हम फॉलो करते हुए चलें और कुरान और हदीस की रोशनी में या जो शरीयत मुतहरा ने हमें तरीक़ा नमाज का बताया है उसके दायरे में हम नमाज को अपनी अदा करें, तो उसमें आपको नमाज में आपकी खुशी और खुदू पैदा होगा और नमाज में आपको अच्छा भी लगेगा। जब आपको नमाज का तरीक़ा नहीं पता होगा या बुनियादी उसूल नमाज के नहीं मालूम होंगे तो आपको नमाज पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो सामीन, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नमाज की कुछ ऐसी चीज़ें जिनको करना बहुत ज़रूरी है। आपने नहीं की, एक भी चीज़ छोड़ दी तो उसमें आपकी नमाज होती ही नहीं है। तो लिहाजा सामीन, इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि नमाज में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सामीन, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नमाज की अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो सामीन, नमाज में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं शराइत नमाज और फ़राइज़ नमाज, यानी नमाज की शर्तें और नमाज के फ़राइज़। ये आपको अदा करने ज़रूरी हैं, ज़िम्मेदारी के साथ पूरे सबको इनको फॉलो करना है, तभी आपकी नमाज बारगाह इलाही में कबूल होगी। इसमें से एक भी चीज़ छूटी तो सामीन नमाज में कराहत पैदा हो जाती है, बल्कि नमाज होती ही नहीं है जानबूझकर छोड़ने से। और अनजाने में अगर मालूम नहीं तो एक अलग बात है, पर जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सामीन, आज की वीडियो का मकसद यही है कि आप जो चीज़ें नहीं जानते हैं हम आपको वो चीज़ें बताएँ और इसमें आपकी इस्लाह करें। तो सामीन, जान लें नमाज के शराइत और नमाज के फ़राइज़ जो बहुत ज़रूरी हैं और इनके बगैर नमाज होती ही नहीं है। चलिए सामीन, जानते हैं सबसे पहले शराइत नमाज, जो नमाज के बाहर की चीज़ें हैं। यानी जब नमाज पढ़ने का आप इरादा करें तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जो आप नमाज के लायक बन जाते हैं, यानी अब नमाज आप पढ़ सकते हैं। तो नमाज से पहले आपको 6 चीज़ें शर्त के तौर पर पूरी करनी होती हैं, उनको शराइत नमाज कहते हैं। तो सामीन, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम एक एक शराइत शर्त को समझेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहें हमारे साथ। और अब चलिए शुरू करते हैं। शराइत नमाज कितने हैं और क्या है। इकराम, शराइत नमाज 6 हैं। उसमें सबसे पहली जो शर्त है वो है तहारत। तहारत के माने हैं पाकी हासिल करना। तो सामीन, तहारत यानी कि नमाजी की बदन, उसके कपड़े और उसकी जगह का पाक होना, जिस जगह वो नमाज पढ़ना चाहता है, ये चीज़ पहली शर्त में शामिल है। लिहाजा इसका ख्याल रखें कि पूरी तरीके से आप पाकी हासिल करें अपने बदन की, कपड़ों की, और लिहाज रखें कि जगह जहाँ नमाज पढ़नी है वो भी पाक होनी चाहिए। पहली शर्त में ये शामिल है। तो चलिए सामीन, अब जान लेते हैं नमाज की दूसरी शर्त क्या है। तो नमाज की दूसरी शर्त है सत्रे औरत, यानी कि छुपाना। मर्द को कितना, नाफ से लेकर के टखनों तक, और औरत को सिवाय चेहरा, हथेली और दोनों पाँव के तमाम बदन को छुपाना है। और अगर औरत इतना बारीक दुपट्टा पहन करके नमाज पढ़े कि उसके बालों की स्याही ज़ाहिर हो तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होती है। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। ये नमाज की दूसरी शर्त हो गई। अब सामीन, जान लेते हैं नमाज की तीसरी शर्त क्या है। तो नमाज की तीसरी शर्त है इस्तकबाल किबला। लिहाजा काबा शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है। किबला की तरफ रुख करना नमाज की शर्त में शामिल है, ये ध्यान रहे। अब सामीन, जान लेते हैं चौथी शर्त। तो नमाज की चौथी शर्त है वक्त का होना, यानी कि सही वक्त पर नमाज अदा करनी है। लिहाजा वक्त से पहले अगर नमाज आपने पढ़ ली या मकरूह वक्त में नमाज पढ़ ली तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होती है। तो आपको वक्त का लिहाज रखना है, ये नमाज की शर्त में शामिल है। अब जान लेते हैं पाँचवीं शर्त। तो सामीन इकराम, पाँचवीं शर्त है नमाज की नीयत, यानी आपको दिल में नमाज का पक्का इरादा करना है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, या हम नमाज अब पढ़ेंगे। इस तरीके से नियत दिल में आपको पक्की करनी है, हाजिर रखनी है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये नमाज की शर्त में शामिल है। अगर आपकी नियत में नमाज नहीं है और यूं ही नमाज के लिए चल पड़े, दिमाग में कुछ हो रहा है, तो ऐसी सूरत में नमाज में कराहत वाक़ई होती है और ये ठीक नहीं है। तो सामीन, अब जान लेते हैं नमाज की आखिरी और छठी शर्त क्या है। तो छठी शर्त है नमाज की तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाह अकबर कह करके आपको नमाज शुरू करनी है। तो सामीन, ये नमाज के शराइत हो गए जो आपको नमाज से बाहर
ज़िम्मेदारी से उनको पूरा करना है। एक एक करके आपको ध्यान रखना है कि हमने कोई शर्त छोड़ी तो नहीं है जिससे नमाज में आपके कराहत वाक़ई ना हो और नमाज का आपको पूरा मुकम्मल सवाब और फ़वाइद हासिल हो सकें। तो सामीन इकराम, अब हम जानते हैं नमाज के फ़राइज़ क्या हैं। ये नमाज के फ़राइज़ नमाज के हालत नमाज में हम इनको फॉलो करते हैं, यानी नमाज के बाहर शराइत और नमाज के अंदर फ़राइज़ होते हैं जो हम अदा करते हैं। अब सामीन में एक करके आपको नमाज के फ़राइज़ बता देता हूँ। तो सामीन जान लेते हैं कि नमाज में 6 चीज़ें फ़राइज़ में शामिल हैं, 6 फ़र्ज़ हैं नमाज में। नंबर 1 क़याम, यानी आपको खड़े होकर नमाज़ पढ़नी है। अगर बिला उज़्र आपने बैठ करके नमाज़ पढ़ ली तो आपकी नमाज नहीं हुई। लिहाजा फ़राइज़ नमाज में शामिल है क़याम, खड़े होकर के ही आपको नमाज पढ़नी है अगर कोई उज़्र, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है तो ये पहला फ़र्ज़ नमाज का हो गया। अब सामीन इकराम जान लेते हैं दूसरा फ़र्ज़ क्या है। तो नमाज का दूसरा फ़र्ज़ है क़िरात, यानी कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ना, कुछ आयतें तिलावत करना। ये नमाज के फ़र्ज़ में शामिल है। कम अज़ कम 3 आयतें छोटी या बड़ी 2 आयतें आप तिलावत कर सकते हैं। ये नमाज में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ में शामिल है। अब सामीन इकराम जान लेते हैं इसी तरीके से कि नमाज में तीसरा फ़र्ज़ क्या है। तो नमाज में तीसरा फ़र्ज़ है रुकू, यानी रुकू करना। रुकू कैसे कि दोनों हाथ आपने घुटनों तक लेके जाने हैं और पीठ को सीधा कर देना, इसको रुकू बोलते हैं। ये नमाज में फ़र्ज़ में शामिल है, लिहाजा इसका बहुत ख्याल रखना है, आपको अच्छे से रुकू करना है। तो सामीन अब जान लेते हैं नमाज का चौथा फ़र्ज़ क्या है। वो है सजदा। सजदा मतलब अपनी पेशानी को ज़मीन पर टेक देना है और दोनों हाथ भी यूँ टेक देने हैं और दोनों पैर की कम अज़ कम 3-3 उंगलियों का पेट ज़मीन से टिक जाए, ये सजदा होता है। आपको इसको निहायत ही ज़िम्मेदारी से इसको करना है, इस चीज़ का लिहाज रखते हुए कि ये करना फ़र्ज़ है नमाज में। अगर इसमें कोई कोताही की तो नमाज नहीं होती है। तो सामीन अब जान लेते हैं नमाज का 5वां फ़र्ज़ क्या है। नमाज का 5वां फ़र्ज़ है कादा, यानी कि कादा करना। कादा कैसे, आपको बैठ के 4 रकात वाली नमाज में जो बैठते हैं 2 रकात पर, वो कादा ऊला कहलाता है और 4 रकात के बाद जो बैठते हैं वो कादा आखिरा कहलाता है। इसी तरीके से अगर आप फज्र की 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो आप एक ही कादा करेंगे। तो आप जब कादे में बैठेंगे, तशहुद पढ़ेंगे, तो इसको कादा बोलते हैं और ये कादा नमाज में करना फ़र्ज़ है। लिहाजा फ़राइज़ नमाज में ये शामिल है, इसका लिहाज रखना है। और सामीन इसी तरीके से हम जान लेते हैं नमाज का आखिरी फ़र्ज़ क्या है। तो सामीन इकराम, नमाज का आखिरी फ़र्ज़ है खुरूज बिस्मिल्लाह, यानी सलाम के साथ नमाज को मुकम्मल करना या सलाम के साथ नमाज से बाहर आना। ये फ़राइज़ नमाज में शामिल है और ये छठा फ़र्ज़ है। इन तमाम फ़राइज़ का आपको बड़ी ज़िम्मेदारी और बड़े ही पाबंदी के साथ लिहाज रखते हुए इन तमाम फ़राइज़ को अदा करना है, तभी आपकी नमाज मुकम्मल और दुरुस्त होगी और बारगाह इलाही में कबूल होगी। एक भी चीज़ इसमें छोटी या कोई कोताही हुई तो नमाज में कमी वाक़ई हो जाती है, बल्कि नमाज होती ही नहीं है। तो सामीन इकराम, ये शराइत नमाज और फ़राइज़ नमाज बहुत ज़रूरी हैं, लिहाजा सभी हज़रात इस पर तवज्जो दें और अपनी अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें। तो सामीन इकराम, ये वीडियो के लिए बनाई शराइत नमाज और फ़राइज़ नमाज से रिलेटिव। अगर इसके रिलेटिव कोई भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है या कोई भी किसी तरीके का सवाल या मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।